मोदी सरकार की किसानों को असली सौगात है पीठ पर लाठी और पेट पर लात। यह एक कटु सत्य बन गया है। मोदी सरकार के इन 9 वर्षों को किसान विरोधी, कपटी और क्रूरता के काल से जाना जाएगा। कल देर शाम शेखी बगारते हुए मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी, पर 3 कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आ जाएं। पहली, किसान की फसल हिंदुस्तान में एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरी, किसान को लागत पर जमा 50% मुनाफा मिलने का कोई नामो निशान नहीं। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार ने जिस लठतंत्र का इस्तेमाल किया है वो देखकर पूरा देश शर्मसार हुआ है। पूरा देश का किसान शर्मसार हुआ है। मंदसौर, मध्य प्रदेश, लाठीकांड के गोलीकांड के 6ठी बरसी के अवसर पर यह एक कोइंसिडेंस इसको मान सकते हो, या भाजपा के अन्याय के अध्याय के रूप में इसको आप देख सकते हैं। आज हमारी मांग है कि तुरंत सूरजमुखी फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए, ना सिर्फ हरियाणा में मगर उत्तर भारत में। हमारी मांग है कि कल जितने किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए। जिन किसानों को गंभीर रूप से चोट आई है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता डिक्लेयर की जाए। और एमएसपी की कमेटी जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सामने आकर जिसका वादा किया था कमेटी बनेगी, उस कमेटी को ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन करके और तुरंत एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। यह हमारी मांग। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो बताती है कि 2017 से 2021 के बीच में 10 में से करीब 7 हादसे पटरी से उतर जाने, डीरेलमेंट के कारण हुए। वो क्यों हुए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए रेल और वेल्ड का परीक्षण क्यों नहीं हुआ इस दौरान? 10 में से 7 हादसे डीरेलमेंट की वजह से होते हैं। और ईस्ट जोन जहां बालासोर में एक्सीडेंट हुआ वहां पर इसका परीक्षण तक नहीं किया जाता है 4 सालों में। क्या सीबीआई ये ढूंढेगी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि रेल राष्ट्रीय कोष का फंडिंग 79% क्यों घटा दी गई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करना था, वो पैसा क्यों नहीं आवंटित करा गया ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए? ये सवाल आपसे पूछने हैं। क्या सीबीआई का ये काम है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख रिक्त पद क्यों है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 8,000 पद जो पीएमओ और कैबिनेट कमेटी को भरे जाने थे वो क्यों नहीं भरे गए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि लोको चालक जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से निहित काम करते हैं उनको 12-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? लोको चालकों की कमी क्यों है? आज सवाल यह है कि सीबीआई का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है? 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई। तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हुआ, दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है? और एक बात और है,
ऐसी उत्कृष्ट एजेंसीज को जब आप इस तरह की जांच देते हैं जिनमें उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगवाने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है एनआईए क्यों? एनआईए का काम है टेरर को इन्वेस्टिगेट करना। जो आपके ट्रैक के चलते हो रहा है, जो इंटरलॉकिंग की विफलता के चलते हो रहा है, जो सिस्टम फेलियर के चलते हो रहा है, जो मेंटेनेंस की दिक्कत से हो रहा है, उसके बारे में क्या होगा? और एक बात यह सच है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आज लगातार जवाबदेही से भाग रही है। और एक यह भी सच है, दुख के साथ कहना पड़ता है, कि जब मंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे भगवान अवतरित हो गए हो। अरे उनका काम है, चुने हुए प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है, अगर वो जहां पर 300 लोगों की मौत हो गई करीब करीब, उस हादसे की जगह पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? यह अलग बात है कि वहां कूलर लगा हुआ है, यह अलग बात है कि शव गाजर मूली की तरह डंपर में फेंके जा रहे हैं और उनके लिए तोसक तकिया लगाकर इंतजाम किया गया है। लेकिन इस देश को पूरी तरह से चारों तरफ आपने अफवाह फैला दिया है। आप मतलब भाजपा के आईटी सेल की कॉन्स्पिरेसी सबोटाज है। अब मैं एक डॉक्टर हूं तो इसलिए थोड़ा सा मेडिकल का एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आपको जो है अगर खांसी की शिकायत के साथ आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर सीधा आपको लंग कैंसर घोषित कर देता है क्या? अगर लूज मोशन है तो कोलोन कैंसर, अगर सर दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर। तो इन्होंने तो घोषित कर दिया कि सबोटाज है। भैया टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे सीधा, क्योंकि उसमें जो है खलबली मचेगी, आप लोग जो है रिएक्शन होगा, ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। भाजपा का डॉक्टर के पास कभी मत जाना, खांसी होगी तो कीमोथेरेपी शुरू कर देगा, बाय गॉड पकड़ लेगा, डाल देगा, नो सीटीवीटी। तो इसी तरह से सीबीआई, मैं तो एक आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, तो सीबीआई के बाद तो मैं स्पष्ट रूप से आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मोदी सरकार सीबीआई के नाम पर आपके जो ध्यान भटकाने के जो ड्रामा कोशिश कर रही है, और अश्विनी वैष्णव अपना नौकरी बचा रहा है। एक तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था, ऐसे आंसू आ रहे थे यार, मैं तो हिल गया। बाय गॉड अश्विनी वैष्णव जी, इफ यू वांट अ करियर इन बॉलीवुड, आई मीन रणदीप हुड्डा को तो हटा सकते फॉर श्योर। सीबीआई ने इतने केसेस के जांच किए, और आपके पास वो सूची भी होगी और मैं उसको जरा से पढ़ लेता हूं। सीबीआई और एनआईए के 2016 में एनआईए की रिपोर्ट आप जानते हो, नो चार्जशीट सबमिटेड। सीबीआई ने 3-4 केसेस के बारे में जो विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे मांग जो है इस सरकार से काफी है, क्योंकि आपने सीबीआई से जांच शुरू करा दी। पहले तो सीबीआई ये जांच कर ली कि मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने 9,607 करोड़ का जो है बजट, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का बजट को 2019-20 में 7,400 क्यों किया?